वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। देखिए, काउंसलिंग के लिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तब तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उन बच्चों की होती है कि क्या मैं काउंसलिंग करवाऊं या ना करवाऊं। क्योंकि नंबर्स कम रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है, क्योंकि अगर हम काउंसलिंग करवाएं, कोई गलत कॉलेज अलॉट हो गया या फिर हमें कॉलेज ही नहीं मिला तो फिर पता है फी टाइम सभी वेस्ट होता है। मतलब फी को तो बात ही छोड़ दो, सबसे ज्यादा जो वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि हमें काउंसलिंग प्रोसेस में लास्ट राउंड तक हमें जाते जाते पूरा अक्टूबर तक चला जाता है। कि पूरा आपके पास अगर काउंसलिंग का लिया जाए तो सिस्टम, तो हमारा पूरा ये वेस्ट हो जाएगा, तो शायद हमारा अगला ईयर भी वेस्ट हो जाए। तो इसलिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि अगर हमें एक पता होती है ना कि हाँ रैंक कितने रैंक तक हमें किस स्टेट में कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, MBBS, BDS, BAMS, क्या चीजें मिलेंगी, तो हम एक आइडिया लगा के अपना काउंसलिंग करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले यूपी के स्टूडेंट्स के, क्योंकि हमें यूपी के पूरे ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा से जो भी काउंसलिंग होती है उसमें रैंक कितनी गई थी पिछले ईयर, और उसके क्योंकि पिछले ईयर से थोड़ी बहुत इंक्रीज या थोड़ी बहुत डिक्रीज होगी, उसको हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है आपके पास रिवाइज रिजल्ट का ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि पता है आपको कि 2024 में इतना ज्यादा स्कैम हुआ, फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को न्याय भी नहीं मिला, और लास्ट में आपका जो एक रिवाइज स्कोर किया गया, यही आपके पास सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि नहीं होगा, रिजल्ट्स दिया गया, तो उसमें सब कुछ फाइनल करते हुए आपके पास जो 67 720 ऑफ 720 थे वो केवल 17 रह गए, और ये पूरी आपकी कट ऑफ थी 76 पे आपके 449 और यहाँ से 2391, और इस तरीके से यानी आपका 565 तक रैंक देखा जाए तो 1,26,851 रैंक थी। जो कि हम अगर हमें ज्यूम करें ये नंबर्स आपके, तो ये नंबर्स हमारे 2023 से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंक्रीज है। क्योंकि उस टाइम अगर हम देखें तो रैंक, ये जो रैंक, तो देखिए रैंक तो सेम ही रहने वाली है ना यहाँ से कॉलेज के बेस पे, बस नंबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। उस बार अगर हम देखें ना तो 601 पे ही लगभग आपके पास कुछ रैंक गई थी, 30,000 के राउंड ऐसे ही थी। अभी हम देखें यहाँ से तो 601 पे कितने रैंक चली गई, 75,000 चली गई है। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है, तो नंबर्स आपके वेरी करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं कि जहाँ पे लास्ट MBBS सीटें दी गई थी, क्लोजिंग रैंक हुई थी। तो ये है आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, जो आपकी क्लोजिंग रैंक है। क्योंकि ऑल इंडिया में देखिए सबसे अच्छे जो रैंक होते हैं वो टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं। तो टॉप लेवल्स में आपको क्या होता है, फी कम होती है और सारी चीजें अच्छी मिलती हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर उतने अच्छे नहीं आए फिर भी हम MBS करना चाहते हैं तो ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और करना ही पड़ेगा भाई, सभी टॉप में नहीं जा सकते क्योंकि सीटें बहुत ही कम है। अगर हम इसे भी छोड़ देंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई सीट कहाँ, अगर हम बात करें तो अगर 2 लाख भी सीट नहीं है और फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ से 24-25 लाख, तो उसके हिसाब से तो आपको कॉलेज लेना ही चाहिए। तो लास्ट में आपकी जो ऑल इंडिया गई थी ओपन की वो 22,468, और यहाँ से गाजीपुर का एक मेडिकल कॉलेज है जिसने दिया था। फिर उसके बाद हम OBC की देखिए तो OBC की भी लगभग थोड़ा बहुत चेंज होता है, 1 से 2,000, तो 23,583 गई थी, और वो झांसी का मेडिकल कॉलेज दिया था। फिर उसके बाद हम EWS की देखें तो इसके भी 23,280, और ये मिर्जापुर मिला था। और SC का देखें तो यहाँ से 1,24,176। अब ये रहता है ना कि ST और SC में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है एक बैग। तो ST स्टेम और ST में देखा जाए, CS और ST में, तो इसके कैंडिडेट कम होते हैं लेकिन इनकी रिजर्वेशंस होती है, इस वजह से इनकी जो रैंक होती है इतना जाके फिर भी इन्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। और ST की बात करें तो 1,64,180 पे भी आपको प्रतापगढ़ का एक मेडिकल कॉलेज मिला था गवर्नमेंट। अब ये थे आपके पास ऑल इंडिया कट ऑफ थी यूपी की।
अब हम देखते हैं स्टेट कट ऑफ क्या थी आपके यूपी की। तो देखिए जो यूपी होता है ना, यहाँ पे स्टेट कट ऑफ भी हाई होती है अदर स्टेट के अलावा। यूपी की जो कट ऑफ होती है जनरल वालों की तो वेरी हाई जाती है, बाकी एसटी और एससी में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलता है। तो हम यूपी में आ जाएं तो जनरल यहाँ से देखें स्टेट वाइज, तो जनरल यानी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन वालों की थी जो आपके पास 21,215 तक गई थी, और वो था हरदोई का एक कॉलेज। फिर यहाँ से जीएल का मतलब गर्ल्स के लिए यहाँ से है, तो आपका 20,435 गाजीपुर में मिला था। अब गर्ल्स देखिए ये ओपन यानी सभी गर्ल्स एंड बॉयज सभी कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स में अगर रिजर्वेशन मिलता है तो हाँ इतने ही सीटें हैं, तो इसलिए आपका ये जो नंबर है वो कम हो गया है। फिर उसके बाद हम EWOB की देखें तो यहाँ पे आपके पास लास्ट रैंक गई थी 22,628 गाजीपुर। फिर EWGL का देखिए तो यहाँ से आपका 22,716 गई थी, वो भी आपका गाजीपुर है। फिर यहाँ से हम OBC में आ जाए तो ये 22,843 ये भी गाजीपुर में गई। फिर यहाँ से देखिए तो 22,745 ये जबलपुर का एक मेडिकल कॉलेज दिया था OBC वालों को। फिर यहाँ से SC ओपन का देखिए तो आपका 1,52,230। फिर इनके से स्टेट में भी आता है प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज मिला था। देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़ मतलब ऑल इंडिया कोटा से ST को दिया था 1,64,000 पे, और जब स्टेट में करवाया तो हम SC को मिल रहा है 1,52,000 पे। फिर हम SC CGL का देखें तो यहाँ से आपके पास 1,48,945 पे आपको मिला था एक गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज। फिर यहाँ से STOP यानी ST शेड्यूल ट्राइमेस्टर में देखें तो आपके पास ओपन वालों को मिला था 5,49,732 पे। तो ST में बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे 5 लाख रैंक के बावजूद भी आपके पास जबलपुर का एक मेडिकल कॉलेज मिला था। इसके पीछे रीजन यही है कि कैंडिडेट कम होते हैं और रिजर्वेशन की वजह से इन्हें मिल जाता है। फिर हम आ जाएं ST CGL में तो यहाँ पे भी ST और गर्ल्स के लिए जो लास्ट रैंक गई थी वो 5,34,141 पे आपको प्रतापगढ़ का एक मेडिकल कॉलेज मिल गया था गर्ल्स के लिए ST कैंडिडेट्स को। तो इसलिए अगर हम देखें इस बार की जो है तो इस बार आपका जो इसी में आपका कितना जा सकता है 50 से 150 तक इंक्रीजमेंट जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपके नंबर्स ऑफ कॉलेज बढ़ गए हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत यही आपके 50 से 150 तक चेंज आएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा, यही आपके पास रैंक रहने वाली है। अगर आप हो बिलोंग करते हो यहाँ से जनरल से तो आपके पास स्टेट काउंसलिंग के लिए भी आपके यूपी में बात करें तो 1 यहाँ से 50 प्लस ही होने चाहिए, या यहाँ से 160 प्लस है तब आपको यहाँ से जनरल से हो तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से बात करें EWS की तो EWS में भी आपके पास अगर जनरल से है, जनरल से बिलोंग करता है तो इसके भी आपके पास कितने रहने चाहिए 645 प्लस। OBC में भी यही कुछ देखने को मिल जाता है, यानी 6 आपके पास 40 प्लस है तभी आपको OBC में मिलेगा। बात आती है जब आपके पास SC और ST की, तो देखिए SC में ये जो आपके पास लास्ट रैंक गई थी पिछले ईयर ये आपके पास 300 पे ही था। 300 पे आपके पास 5 लाख था यहाँ से पिछली ईयर का कट ऑफ। अगर बात करें इससे पिछले ना तो ये मतलब और भी कम थे नंबर, लेकिन अगर हम 2024 में बात करें तो ये जो नंबर होने वाले हैं ना ये ST और SC के लिए भी इंक्रीज होने वाले हैं। इन लोगों को भी आपके पास 580 या 570 होंगे तभी मिलेंगे। ST की बात करें तो यहाँ पे बहुत लो अगर जाता है तो वो 560 जाएगा MBBS के ही लिए। ST से अगर वो बिलोंग करता है स्टेट काउंसलिंग में तब जाके उसको ये कॉलेज प्रतापगढ़ का कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि प्रतापगढ़ की ही जो होती है वो सबसे मतलब लो जाती है यहाँ से, बाकी किसी कॉलेज की नहीं। और इसके पीछे प्रतापगढ़ की जो आपके पास फी स्ट्रक्चर बता दे तो 5 लाख पूरे कोर्स की होती है MBBS की। ठीक है, तो हमारे यूपी में बात करें तो लगभग 35 प्लस आपके पास मेडिकल कॉलेज है, इस बार ऐड हुए हैं तो मान लीजिए 40 प्लस आपके पास मेडिकल कॉलेज है। और बात करें तो आपके पास मेडिकल सीटें जो हैं MBBS के लिए वो 5,000 समथिंग इस बार शायद हो जाएंगी। 5,000 समथिंग आपके पास पूरी यूपी में MBBS के लिए है। बाकी प्राइवेट कॉलेज ज्यादा हैं यहाँ पे यूपी में,
और प्राइवेट सीटें भी आपके पास गवर्नमेंट से ज़्यादा इंक्रीजमेंट है, क्योंकि हमारा यूपी जाना पहचाना जाता है कि यहाँ पे अदर स्टेट से लोग प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए आते हैं। अब देखिए प्राइवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई करना पड़ेगा। जिनके पास थोड़ी आर्थिक स्थिति सही है वो पूरी सिचुएशंस को देखते हैं तो वो आपके पास प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन्स ले लेते हैं, अपना ईयर नहीं बर्बाद करते हैं। तो करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे नंबर्स ऑफ सीटें और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसको मतलब बैलेंस करने का बहुत ही बुरा नतीजा निकल सकता है। नहीं मैं एक और ड्रॉप ले सकता हूँ, नहीं एक और ड्रॉप ले सकता हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन के अनुसार आप कर सकते हो। और हाँ, यूपी में जितने भी बच्चे इस रैंक के अंतर्गत है वो काउंसलिंग करवाएंगे, और जिनके भी यहाँ से इस रैंक के बहुत ज़्यादा दूर हैं तो प्लीज़ वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा और शायद वो अगला ईयर भी बर्बाद कर दे। अगर आपका जो नंबर है जनरल में हो और 650 से बिलो है तो फिर आपको अगले ईयर के लिए प्रिपरेशन करना होगा। नहीं तो अगर प्राइवेट लेना चाहते तो प्राइवेट ले लीजिएगा, क्योंकि यूपी में बहुत सारे, अगर आपकी थोड़ी आर्थिक स्थिति सही है तो 15 लाख 14 लाख में आपको पूरी कोर्स मिल जाती है। और आप ओबीसी से हो तो उसमें भी आपके पास 620 से प्लस ही रहने चाहिए, 630 से प्लस ही रहने चाहिए। लो बता रहे हैं, प्लस है तब सेफ हो, ये एकदम बिल्कुल लो है, रेड लाइन की तरफ है। फिर अगर आप एससी से भी हो और एसटी से भी हो तब भी आपके पास 600 या 595 या 590 प्लस होने चाहिए, तभी आपको जाके सेफ आप महफूज कर सकते हो। ये आपके पास ये जो नंबर्स यहाँ से हमने बताए शायद ये आपके पास राउंड 5 में स्टे वैकेंसी में जाके कुछ सीटें कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और कुछ गलती की वजह से छूट जाती है, तब जाके आपको ये मिल सकती हैं। वेरी लो चांसेस है। तो आपका सेफ स्कोर 600 प्लस ही है, तब जाके आपको मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप इसके बेस पे आप डिसाइड कर लिया कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कर सकते हैं या नहीं। और बाकी जो भी अपडेट आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हाँ, इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये नहीं कि काउंसलिंग स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन सभी स्टेट करवाएंगे, लेकिन काउंसलिंग जब तक आपके पास ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई भी स्टेट आपकी काउंसलिंग नहीं करवाएगा। सभी बस रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा लेंगे, लेकिन काउंसलिंग आपके AIQ के होने के बाद ही होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है हमको आपको बताते रहेंगे। हाँ, एक बात और कि आपको जिस भी स्टेट से हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ उस स्टेट का आप नाम लिखिएगा कि हाँ मेरे इतने नंबर से इतनी रैंक है, मैं इसके स्टेट से हूँ, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। आप ऐसा कुछ भी आपका जो भी आंसर हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम पूरा आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।